और अपनी बात को यहाँ से मैं आरंभ कर रहा हूँ कि बस अब हमारे पास 3-4 दिन ही रह गए हैं। 28 तारीख को यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। माताओं ने कुछ प्रश्न किया है कि उपवास की व्रत करने वाली पूर्णिमा कब की है। तो व्रत करने वाली पूर्णिमा 28 की बिल्कुल नहीं है, 27 को है। क्योंकि 28 को रात्रि को चंद्र दर्शन पूर्णिमा वाला नहीं है, प्रतिपदा वाला होगा, देरी से होगा। 27 तारीख को यदि भद्रा न होती तो रक्षाबंधन का त्योहार भी 27 को ही होता। 27 तारीख को सुबह 9:08 से 8:08 से पूर्णिमा शुरू हो रही है, जो कि 28 तारीख को 9:48 तक रहेगी सुबह में। इसलिए रक्षाबंधन, राखी वगैरह आप 27 को तो बांधना ही नहीं है, क्योंकि भद्रा 27 की रात्रि को पूरी होगी और भद्रा में राखी बांधना बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, भविष्य पुराण में भी इस श्रावणी पूर्णिमा को लेकर के बात कही गई है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि भले ही नक्षत्र छूट जाए, लेकिन भद्रा में कभी भी भाई को राखी न बांधी जाए। यदि 27 तारीख को भद्रा ना होती तो रक्षाबंधन का त्योहार 27 तारीख को ही होता, 28 को नहीं होता, 27 को होता। लेकिन वो भद्रा की वजह से राखड़ी का त्योहार है, वो 28 तारीख को है, 27 को भद्रा है। लेकिन व्रत करने में भद्रा कोई मायना नहीं रखती है। माताओं को 27 को ही व्रत करना चाहिए और 28 को खूब अपनों के बीच में बैठ करके खीर पूड़ी खूब खींचे। बढ़िया है, 28 तारीख को खूब माल टाल खाइए, हाँ, और 27 को यह व्रत कर लीजिएगा। पूर्णिमा का व्रत मातृशक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। पूर्णमासी का व्रत कहते हैं कि चंद्रमा उन्हें शीतलता और सौंदर्यता दोनों प्रदानित करता है। हो सके तो 32 पूर्णिमा की कथा भी सुन लिया करो। आजकल तो हिंदी में भी किताब बाजार में मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह पूर्णिमा की कथा माता यशोदा को सुनाई। यशोदा ने कहा था, बेटा पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य था, सो तू मेरा बेटा बन करके आ गया। तो भगवान ने कहा, गर्गाचार्य जी ने तुम्हें 32 पूर्णिमा की कथा सुनाई, बस उसी का फल है, मां मैं तेरे घर में आ गई। तो पूर्णिमा का व्रत करने से बच्चों की खूब तरक्की होती है, उत्थान होता है। आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। तो सावन की पूर्णिमा तो बहुत बड़ी पूर्णिमा है, तो यह पूर्णमासी का व्रत आप कीजिएगा। रात को चंद्र दर्शन करें। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक कोई पात्र मिल जाए चांदी का। चांदी का नहीं है तो और पात्र में जल लेकर के उसमें एक सिक्का डाल दीजिए चांदी का। कच्चा दूध उसमें जरूर डालें और चावल डालना ना भूलें। चंदन उसके ऊपर लगाएं, श्वेत चंदन लगाएं लोटे के ऊपर और अर्घ दें और दिया जला करके चंद्र देवता की आरती उतारें। जो चंद्रमा की आरती उतारता है, चंद्र दर्शन करता है, भगवान महादेव उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना है, शंकर जी खुश हो जाएंगे, इसलिए तो भगवान महादेव अपने मस्तिष्क के ऊपर चंदा को विराजित किए। कैसे क्या करना यह हमने आपको निवेदन कर दिया है। पूर्णमासी के दिन ये आप कर सकते हैं। और एक बात को और अपना ध्यान में रखिए, जो पूर्णिमा को ब्राह्मण जमाते हैं, जो पूर्णमासी की तिथि मनाते अपने पूर्वजों के लिए, वो 27 को नहीं है, वो 28 को है। तिथि वाली पूर्णिमा 28 को है, ब्राह्मण जमाने वाली पूर्णिमा 28 को है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, वो भी 28 को है। पर्व वाली पूर्णिमा जो भोर में स्नान करके पुण्य कमाया जाता है, वो भी 28 को है। तो यह मैंने आपको कुछ बातें आपके बीच में कही हैं।